एक्शन। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे, गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन में हो रही परेशानियों के विषय में। आजकल की एक सामान्य समस्या बनी हुई है। विवाह के उपरांत लोगों के जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किसी को धन की समस्या उत्पन्न हो जा रही है, किसी के परिवार में कलह, तो किसी की मृत्यु या अनेक समस्याएं। इस समस्याओं का कारण क्या है? इन समस्याओं के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें एक योगदान आपके मुहूर्त का भी होता है। जब वर वधू का विवाह निश्चित मुहूर्त में किया जाता है, तो मुहूर्तों के गलत मुहूर्तों में करने से विवाह जो है अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है। आप जब विवाह का मुहूर्त निश्चित करते हैं, तो विवाह मुहूर्त निश्चित करते समय एक शब्द आता है, वेद। आपने देखा होगा कि सूर्य वेद, भौम वेद, राहु वेद, केतु वेद, शनि वेद आदि करके कुछ शब्द आते हैं। कभी आपने गौर नहीं किया यह वेद होता क्या है और इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए, सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि यह वेद होता क्या है, लगता कैसे है और इससे हानि क्या होती है। तो आप इस चीज को जान लीजिए कि 9 ग्रहों में 5 पाप ग्रहों का वेद लगता है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया, शुभ ग्रह और पाप ग्रह। 9 ग्रहों में 5 ग्रहों का वेद लगता है। चलिए आज हम इसी को समझेंगे। पांच ग्रहों का वेद लगता है। कौन कौन से 5 ग्रह हैं जिनके वेद लगते हैं? 9 ग्रहों में 9 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये आपके 9 ग्रह हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके 9 ग्रह हो। इसमें 5 ग्रहों के वेद लगते हैं, यानी 5 आपके पाप ग्रह हैं। सूर्य को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। यहाँ इसको हम पाप ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। पाप ग्रह। चंद्रमा आपका शुभ ग्रह है। यह भी चंद्रमा पक्ष के अनुरूप शुभ और पाप होता है। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है कि पक्षों के अनुरूप शुभ या पाप होता है। इसको हम लोग बाद में समझेंगे। मंगल आपका पाप ग्रह है। बुध आपका शुभ ग्रह है। गुरु शुभ ग्रह है। शुक्र शुभ ग्रह है। शनि, राहु, केतु तीनों पाप ग्रह है। हमारे पाप ग्रह कितने हुए? 1 2 3 4 5। कौन कौन से? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। इन 5 ग्रहों के वेद लगते हैं। ठीक है।
इन 5 ग्रहों के वेद लगते हैं। किन किन 5 ग्रहों के वेद लगते हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। अब यह वेद लगते कैसे हैं, इस चीज को आप याद रखें। 5 ग्रहों के 5 पाप ग्रहों के जो वेद लगते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। आप पंचांग खोल के देख सकते हैं कि सूर्य वेद, मंगल वेद, शनि वेद, राहु वेद और केतु वेद करके शब्द आते हैं। अब आपको यहां जानना है कि यह वेद है क्या, और कैसे जानेंगे कि यह वेद कब लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर ग्रह जैसे राशियों पर भोग करता है, वैसे ही नक्षत्रों पर भी भोग करता है। जैसे कोई भी ग्रह किसी राशि पर भोग करता है, वैसे ही नक्षत्र पर भी भोग करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह राशि पर भोग कैसे करता है। सूर्य एक राशि पर 30 दिन भोग करता है। ये हो गया ग्रह और ये हो गया भोग समय। ये हो गया भोग समय। सूर्य एक राशि पर 30 दिन भोग करता है। चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन भोग करता है। दिन भोग करता है। मंगल एक राशि पर 45 दिन भोग करता है। बुध एक राशि पर 21 दिन भोग करता है। गुरु एक राशि पर 13 महीना भोग करता है। शुक्र एक राशि पर 27 दिन भोग करता है। शनि एक राशि पर 30 महीना भोग करता है। राहु एक राशि पर 18 महीना भोग करता है और केतु एक राशि पर 18 महीना भोग करता है। क्योंकि राहु की गति के समान ही केतु की गति मानी गई है। ठीक है। सूर्य एक राशि पर 30 दिन, चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन, मंगल एक राशि पर 45 दिन, बुध 21 दिन, गुरु 13 महीना, शुक्र 27 दिन, शनि 30 महीना, राहु 18 महीना, केतु 18 महीना भोग करता है। अब हमको इसमें जानना है, सिर्फ चूंकि वेद के विषय में हम देखना है, तो हमको जानना है सूर्य के विषय में कि एक नक्षत्र पर कितने दिन भोग करता है। सर्वप्रथम हम सूर्य के विषय में जानेंगे। सूर्य एक नक्षत्र पर 14 दिन भोग करता है। 14 दिन भोग करता है। एक नक्षत्र पर 14 दिन भोग करता है। सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य वेद पर। यह वेद लगता कैसे? जब हमको विवाह करना होता है, कोई मुहूर्त निश्चित करते हैं, जब हम विवाह का कोई भी दिनांक निश्चित करते हैं, कोई मुहूर्त निश्चित करते हैं, तो हम ध्यान देते हैं कि कौन सा नक्षत्र है जिसमें हमको विवाह करना है, कौन सा नक्षत्र है जिसमें विवाह करना है। और उस नक्षत्र को हम देखते हैं कि उस नक्षत्र पे कौन कौन से ग्रह हैं। आप पंचांग खोलेंगे तो पंचांग में आपको मिलता है, एक चक्र मिलता है जिसका नाम है पंचशलाका चक्र। दीजिए, इसमें आपको मिलता है पंचांग में पंचशलाका चक्र। यह पंचशलाका चक्र क्या होता है, कहाँ होता है और उसमें कैसे वेद निर्धारित करते हैं, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जिस नक्षत्र में विवाह करना है, पंचशलाका में हम देखेंगे कि सूर्य जिस नक्षत्र में, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य किस नक्षत्र में है। यह आप देख सकते हैं
आपका जो है ऋषिकेश पंचांग है, आप देख सकते हैं। ये आपका ऋषिकेश पंचांग है। इसमें आपको देखना है वेद कैसे लगता है। आप ध्यान दीजिए, पंचांग का मुख्य पृष्ठ है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, पंचांग में आपको, पंचांग के दाहिने साइड में आपको एक चक्र मिलेगा पंचशला का। ध्यान से देखिए, विवाह में देखिए, विवाह है पंचशला का चक्रम। किस किस चीज में प्रयोग किया जाता है इसका? वधु प्रवेशने दाने वर्णे पाणी पीड़ने वेद पंचशलाखाक्यो नेत्र सप्त शलाखकः। ठीक है, यह वधु प्रवेश में, विवाह में, वर्ण यानी तिलक में इसका विचार करना चाहिए। अन्यत्र कार्यों के लिए आपको यहाँ सप्त शलाका चक्र मिलेगा। देख रहे हैं आप? तो चलिए, अब मान लीजिए हमको देखना है सूर्य वेद। हम पंचांग खोलेंगे और निर्धारित करेंगे कि हमको विवाह किस में करना। लोग देखेंगे कि यह सूर्य वेद लगता कैसे है। मान लीजिए हमको विवाह करना है, हमको विवाह करना है आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया को। पंचांग खोल के आप भी इस चीज को देख सकते हैं। हमको विवाह करना है आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया को। ठीक है, विवाह का मुहूर्त है आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, और अंग्रेजी दिनांक है अंग्रेजी दिनांक है 16 जून 2022। 16 जून 2022 इस दिन हमको विवाह करना है। विवाह का नक्षत्र है, आप देख सकते हैं, उत्तराषाढ़ा। बृहस्पतिवार को 3:47 तक पूर्वाषाढ़ा। उसके बाद विवाह का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। विवाह का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि हमको विवाह किस नक्षत्र। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आपका ये महीना हो गया आषाढ़ कृष्ण पक्ष, और यहाँ देखिए लिखा है द्वितीया को, यहाँ लिखा है द्वितीया बृहस्पतिवार को 3:47 उपरांत उत्तराषाढ़ा में सूर्यवेद। और मृत्युबाण भी है, मृत्युबाण को हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं उत्तराषाढ़ा में सूर्यवेद है क्या, कैसे है। तो हम ये निर्धारित कर लें कि हमको जो विवाह करना है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में करना है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि सूर्य किस नक्षत्र में है। अब हम देखेंगे कि सूर्य किस नक्षत्र में है। हिंदी जो सारणी दी हुई होती है, यहाँ देख ले, हिंदी में जो है आपके तमाम चीजें लिखी होती हैं। यहाँ देखिए, आप ये देखेंगे 22 तारीख वाले लाइन में, आप यहाँ देख सकते हैं 22 तारीख वाले लाइन में, ध्यान से देखिए 22 तारीख वाले लाइन में, यहाँ आगे बढ़ेंगे आप देखिए, यहाँ देखिए लिखा है आर्द्राभे सूर्य, यानी सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में 22 तारीख को जा रहा है। तो सूर्य अगर आर्द्रा नक्षत्र में 22 तारीख को जा रहा है, सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में 22 तारीख को जा रहा है, तो 22 से पहले, उसके पहले नक्षत्र में होगा। अश्विनी से आप गिनना शुरू करिए, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीरा, उसके बाद आता है आर्द्रा। अर्थात 22 के पहले
यानी हमको 16 तारीख को विवाह करना, तो 16 को सूर्य का नक्षत्र हो गया, सूर्य का नक्षत्र, पंचांग में आपको मिल जाएगा। सूर्य का नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीरा। ठीक है, सूर्य का नक्षत्र है मृगशीरा, सूर्य का नक्षत्र है मृगशीरा। आपने देख लिया, सूर्य मृगशीरा नक्षत्र में है और विवाह को उत्तराषाढ़ा में करना है। अब सीधे आप आ जाएंगे पंचशलाका चक्र। ठीक है, आप आ जाएंगे पंचशलाका चक्र पे, ध्यान दीजिए यहाँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं विवाह जो आपको उत्तराषाढ़ा में करना है, ये आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, नीचे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। और ठीक इसके सामने की रेखा में देखिए मृगशीरा लिखा है, मृगशीरा, यानी कि विवाह के नक्षत्र जो होंगे उसके ठीक सामने जो नक्षत्रों का उस पे कोई भी पाप ग्रह हो तो उसका भेद लगता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्तराषाढ़ा में हमको विवाह करना और मृगशीरा में सूर्य है, इसीलिए इस मुहूर्त पर आपको सूर्य भेद लगा। इस मुहूर्त में आपको सूर्य भेद लगा, यानी आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि 16 सितंबर को जो विवाह का मुहूर्त था उसमें क्या था? सूर्य भेद। क्या था? सूर्य भेद। समझ में आ रहा है? आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया को जो मुहूर्त था विवाह का उसमें था सूर्य भेद। अब कैसे था? सूर्य जो है मृगशीरा नक्षत्र में भोग करते हैं और विवाह आपको उत्तराषाढ़ा में करना है। पंचशलाका चक्र में आपने देखा कि विवाह के नक्षत्र के ठीक सामने मृगशीरा नक्षत्र में मृगशीरा नक्षत्र था और मृगशीरा नक्षत्र पे इन 5 पाप ग्रहों में, 5 पाप ग्रह कौन सा? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। इन 5 में से कोई भी पाप ग्रह हो, इन 5 में से कोई भी पाप ग्रह हो तो उसका भेद लगेगा। इन 5 में से सिर्फ कौन सा था? सूर्य था। आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया को सूर्य मृगशीरा नक्षत्र में था और विवाह उत्तराषाढ़ा में करना था, इसीलिए सूर्य भेद लगा। अब सूर्य भेद में क्षति क्या होती है? सूर्य भेद में विवाह करने से नुकसान क्या होता है? तो आप इस पुस्तक को देख ले सकते हैं। यह पुस्तक का नाम है आपका सर्वतोभद्र चक्र, सर्वतोभद्र। इसमें आप इस चीज को देख सकते हैं कि सूर्य के वेद में राजा तथा राजमंत्री से के विरोध से मन को ताप, शीत ज्वर, सिर में शूल, परदेश जाना, प्रवास होता है, सर्व प्रकार से नाश, बहुत दुख की प्राप्ति, चौपाए, पशु से भय तथा कष्ट, पिता माता से विरोध, धन की हानि और पशुओं का नाश होता है। आप देख सकते हैं इस पुस्तक का नाम है सर्वतोभद्र चक्र। सारे गुण मिलापक आपके बहुत सुंदर हैं, कुंडलियां बिल्कुल मैच कर रही हैं, लेकिन सिर्फ आपका गलत मुहूर्त आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कष्ट और कलह उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए जब भी किसी मुहूर्त के विषय में आप निश्चित करें, मुहूर्त जो है निश्चित करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि मुहूर्त की शुद्धता कितनी है। मुहूर्त की अशुद्धि के कारण उससे होने वाले क्षति से आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और भाग्य को कोसते हैं। अगले वीडियो में हम अन्य वेदों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।